एक और शेयर एसआरएफ के भी नंबर आए हैं और नंबर इसके अच्छे आए हैं। हाल फिलहाल हमने केमिकल कंपनीज में अच्छी तेजी भी देखी है और एसआरएफ में भी उसने भी उस रैली में पार्टिसिपेट किया है। कुणाल जी, आप ही व्यू दीजिए। नंबर ठीक ठाक है, मुनाफे में तो 35% की सॉलिड ग्रोथ है। फिलहाल उसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपरी लेवल पे 2700 के अराउंड। पहले भी 2700 का रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद स्टॉक ने 2200 तक की गिरावट दिखाई थी। कल का क्लोजिंग 2665 के अराउंड है, तो अवॉइड करने की सलाह है। 2700 जैसे ही क्रॉस करेगा, सस्टेन होगा, तब खरीदारी करके चले, क्योंकि उसके बाद ये आपको 2900 और 2900 ब्रेक करने के बाद 3200 तक के आपको लेवल दिखा सकता है। अच्छा, एक ने शुगर को लेकर कल खबर आई थी कि एथेनॉल की कीमतों में, सी हेवी मोलासिस से जो एथेनॉल बनता है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी कैबिनेट ने। हालांकि इस्मा, जो कि शुगर कंपनियों का, चीनी कंपनियों का संगठन है, उन्होंने कहा है कि एथेनॉल की कीमतों पर फिर से विचार की वो मांग करेंगे। अब देखते हैं कि मांग कितनी मानी जाती है, लेकिन जो उम्मीदें थी अब शायद वो पूरी निश्चित तौर पर नहीं हुई है, क्योंकि खबर आ रही थी कि शुगर केन जूस से, बी हेवी मोलासिस से भी जो एथेनॉल बनता है उसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। एक व्यू चाहिए आपसे मयूरेश जी इस पर। किस तरह से देख रहे हैं आप डिमांड्स को? क्या डिमांड पूरी हो पाएंगी? और कल का जो डेवलपमेंट आया है कैबिनेट की तरफ से, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना एनकरेजिंग है वो? आई थिंक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बाजार मान के चल रहा था प्राइस इंक्रीजेस बी हैवी रूट से, सी हैवी रूट से। हम्म। अभी अगेन आई थिंक जो एथेनॉल बनता है सी हैवी रूट से बहुत कम मात्रा में बनता है। आई थिंक इट्स मोर ऑन द बी हैवी रूट दैट प्रॉब्ली हैपेंस। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ऑब्वियसली आई थिंक द इंडस्ट्री विल डिमांड सम लार्जर शेयर, क्योंकि इंसेंटिवाइज अगर आप इंडस्ट्री को करोगे तो आई थिंक जो एक टारगेट सेटिंग है ब्लेंडिंग के लिए, वो शायद फुलफिल हो। अभी भी जो बाकी के टेंडर्स हैं वो फुलफिल करने बाकी के 3 महीने में, तो कैसे होता है देख लेते हैं। बट आई थिंक मोर और लेस न्यूज इज इन लाइन विद व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। दो शेयर और हैं जरा, वो एक है JSW एनर्जी जहाँ पे कल तेज़ गिरावट थी, और एक बायोकॉन भी है। अच्छा मयूरेश सर, ये बर्जर पेंट और एशियन पेंट्स में अभी कोई एग्रेशन नहीं दिख रहा, मतलब लेवल्स पे तो नहीं दिख रहा, ना ही डाटा पे दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है सर एशियन पेंट की? पहले तो बहुत अच्छा चलता था, ये बिरला के नया पेंट आने की प्रॉब्लम है क्या इसके साथ? तो डिपी आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। और लगा ऐसे था कि आई थिंक जैसे फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा, दिवाली एज एज एन एग्जांपल, वहां से थोड़ी जो रीपेंटिंग डिमांड है वो अच्छी खासी वापस आएगी। बट वैसे हुआ नहीं जो वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई थिंक इट्स नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दैट। दूसरा आई थिंक ऑब्वियसली आई थिंक विद कंपटीशन इंटेंसिटी, जो हाई एंड पेंट्स है, जो डिस्टेंपर्स की हम बात करते हैं, वहां पे थोड़ी डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गई है। इसलिए पूरी की पूरी तरह से जो हाई एंड पेंट्स और प्रीमियमाइजेशन ऑफ पेंट्स था एशियन पेंट्स के पोर्टफोलियो में, वहां पे शायद ग्रोथ देखने मिली नहीं है। और तीसरा आई थिंक आउटसाइड पेंट्स, आई थिंक जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो लेबर कॉस्ट और रीपेंटिंग कॉस्ट में। आई थिंक अगर आप देखें तो लेबर के साथ साथ जो एक्सेलरी कॉस्ट होती है सेकंड हाईएस्ट कॉस्ट है, जहाँ पे इन्फ्लेटरी ट्रेंड्स थोड़े ज्यादा दिखे हैं। क्या ये कंप्लीटली पास थ्रू होती है इन टर्म्स ऑफ हाउ होम ओनर्स प्रॉब्ली व्यू दैट, ये देखना लाजमी है। तो आई थिंक विद द कंजम्पशन स्लो डाउन विद कंपटीशन इंटेंसिटी, शायद नंबर्स पे प्ले आउट हो रहे हैं, जैसे मैं मान रहा हूँ। आई थिंक स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म कर सकता है।